हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सेटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबरों की बात करते हैं। आज आपका 6 फरवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न करते वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की हेडलाइन की ओर बात करते हैं। आज का हेडलाइन में क्या है, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सभी शिक्षकों को एक ही नीति से, ठीक है, हो रहा है तबादला। शिक्षा मंत्री, मतलब कि कल शिक्षा मंत्री की बैठक में शिक्षा मंत्री क्या कहे हैं उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और देखिए यहाँ पे कहा जा रहा था टीआरई 4 को लेकर, ठीक है, तो शिक्षा मंत्री का नाम था कि टीआरई 4 का मसौदा जो है सामान्य प्रशासन को भेज दिया गया है, ऐसा शिक्षा मंत्री का कहना है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट खबर, ठीक है, जो है आप लोग का टीआरई 4 को, ठीक है, टीआरई 4 का वैकेंसी को लेकर, ठीक है, कितना सीटों पे क्या करना है, बहाली का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं जस्ट अभी। और इसके लिए हम लोग के आंदोलन का डेट रखा गया है, इसके ऊपर भी हम लोग बताने वाले हैं। तो चलिए तमाम खबरों को डिटेल चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं टीआरई 4 को लेकर। देखिए शिक्षा मंत्री जब से दिलीप कुमार जी ने आंदोलन का डेट फिक्स किया है, यानी कि 16 फरवरी को जैसे ही डेट फिक्स हुआ है तभी से लेकर शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ न कुछ टीआरई 4 को लेकर न्यूज निकलता जा रहा है। वो इसलिए निकाला जा रहा है कि कैसे भी करके बच्चों को यहाँ तक आंदोलन तक नहीं पहुँचा जा सके। कल का ही पेपर में आप लोग को बोला गया था कि टीआरई 4 में 44,000 सीट की बहाली की संख्या की बात चल रही है। वो सब एकदम अफवाह है, उस सब पे आप लोग को ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि कोई सीट 44,000 नहीं देने वाला है सरकार आपको, इतना जान लीजिएगा। कब होगा, जब तक आप आंदोलन में नहीं पहुंचेगा तब तक कोई चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते हो। लिखित ब्यौरा चाहिए हम लोग को। पेपर के माध्यम से बहुत कुछ कहा गया सुनील जी की तरफ से, लेकिन कोई बात अभी तक सच नहीं हुआ है। 16 तारीख हम लोग आंदोलन का डेट रखे हैं, उसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे आंदोलन में क्या करना है। पहले देखिए कि कल की बैठक में शिक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि टीआरई 4 का मसौदा जो सामान्य प्रशासन को भेज दिया गया है। ठीक है, आइए इसको पहले देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी स्पष्ट किया है, स्थिति को स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट कर रहे हैं, उन्होंने दोहराया कि टीआरई 4 का मसौदा 2 दिन पहले ही, मतलब सोचिए 2 दिन पहले ही सामान्य प्रशासन को भेज दिया गया है। और इसकी सूचना कब दे रहे हैं हम लोग को, कल से मिलना शुरू हुआ है और 2 दिन पहले ही दे दिए हैं। जब बीपीएससी के माध्यम से जब कैलेंडर जारी किया गया उसमें टीआरई 4 का जिक्र नहीं था, तब तक शिक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं आ रहा था कि शिक्षा विभाग को 2 दिन पहले ही बीपीएससी को भेज दिया है, अधियाचना भेजा है कि नहीं भेजा है, तब तक चुप थे। जैसे ही कैलेंडर बीपीएससी का जारी किया जाता है उसमें टीआरई 4 का जिक्र नहीं होता है, तो आम जितना भी टीआरई 4 के स्टूडेंट हैं आंदोलन के लिए रेडी होते हैं, तब सरकार पीछे से आंदोलन ना होने के लिए एक से एक मतलब पात्रा लगा रही है कि कैसे भी करके आंदोलन को रोका जा सके। लेकिन हम बोलना चाहते हैं बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं कान खोल के सुन लीजिए, अगर टीआरई 4 में जॉब लेना है तो आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। जब तक आप सड़क पे नहीं उतरिएगा, ये जो डेट है 16 फरवरी, अगर इस दिन कम से कम 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार स्टूडेंट नहीं पहुंचते हैं पटना के सड़कों पे, तो सोच लीजिए कि कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग का भविष्य एकदम अंधेरा में चला जाएगा। ये आंदोलन समझ लीजिए कि इसी आंदोलन में बहुत चीज़ का निर्णय लिया जाएगा। इसमें तो कम से कम हम लोग उम्मीद लगाएं कि 1 लाख लोगों को यहाँ पहुँचना है पटना के सड़कों पे। 16 फरवरी का डेट तुम अपना माइंड में सेट कर लीजिएगा, टीआरई 4 के लिए है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं तैयार रहिएगा। क्या कहा जा रहा है कि देखिए कि समान में भेज दिया गया है, शिक्षा विभाग ने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम लोग जितना जो भी काम था शिक्षा विभाग का वो प्रक्रिया पूरी हो चुका है, अब आपका वहाँ भेज दिया गया, अब बीपीएससी समझेगा। ये सब एक अफवाह है, ये सब बस आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि कैसे भी करके आप टीआरई 4 का जो है, ठीक है, आंदोलन जो करने की डेट रखा गया उसमें आप शामिल ना हो। आइए आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। ये खबर तो आपको कल भी हमने बताए थे। आपको क्या लगता है कि चौथा चरण में 44,000 शिक्षकों की बहाली होगी? अभी तक जब याचना बीपीएससी को मिला ही नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि 44,000 सीटों पे बहाली होगा? अब यही वो शिक्षा मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले कहे थे कि बहाली जो है आपका 27,000 कुछ पदों पर होने वाली है पेपर के माध्यम से। और फिर देखिए पेपर में ही कहा जा रहा है कि 44। इस सब पे आप लोगों को भरोसा नहीं रखना है, ये सब एक अफवाह है। ये सिर्फ आपको इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप आंदोलन में ना आए। अब इस खबर को देख के हर किसी को लगेगा कि अरे बहाली तो दे रहे 44,000 की बहाली आने वाला है, तो हम क्यों जाए आंदोलन में? तो मत जाइए भैया, नहीं आइएगा तो बहाली भी आपका नहीं आएगा, ये लिख के दे रहे हैं। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक का 19,000 है, 9 10 का 12,000 है, 11 12 का 13,000 है। इस सब एक अफवाह है, इस पर एकदम भरोसा ही मत कीजिएगा कि आपका बहाली आने वाला है।
टीआरई 4 का कोई बहाली नहीं आएगा। ये जो लिखा जा रहा है कि बीपीएससी से अगले माह जारी होगा विज्ञापन, कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा जब तक आप सड़क पे नहीं उतरिएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या रखे हैं, डेट आप लोग को फिक्स कर देते हैं। देखिए टीआरई 4 को लेकर, ठीक है, हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। आंदोलन का डेट आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि 16 फरवरी, ठीक है। 16 फरवरी को आप लोग 10 बजे से पटना पहुंच जाइए। जो भी दूर दराज में रहने वाले कहीं से भी हैं, आपको पटना हर हालत में पहुंचना है अगर आप टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो। अगर नहीं पहुंचते हैं तो सोच लीजिए बहुत बड़ा नुकसान आप लोग का होने वाला है, ठीक है। तो 10 बजे से हम लोग सभी लोग सड़क पर उतरने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भारी जितना हो सके अपना दोस्त अपने मित्र को लेकर आइएगा, ठीक है। स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इस बार 16 फरवरी को हम लोग नोटिफिकेशन को लेकर बहुत बड़ा मतलब कि मांग यही रहेगा। सबसे पहला मांग कि 1.5 लाख या 1,20,000 की बात कहा जा रहा था, 1,20,000 की बहाली होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो है नोटिफिकेशन आप जितना जल्द हो सके फरवरी के महीने में ही जारी कीजिए। ये सब तमाम मुद्दे हैं, लेकिन आप पहले पहुंचिए, उसके बाद फिर डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो जितना हो सके आप अपने दोस्त मित्र को लेकर आइएगा। फिलहाल आज की ताज़ा खबर में और कुछ विशेष नहीं है। आप लोग का बस यही कहा जा रहा था कि आप लोग का मसौदा सामान्य प्रशासन को भेज दिया गया है। अब ये कितना बात सच है पेपर के माध्यम से आप लोग को भली भांति पता होगा कि आए दिन हम ही पेपर के माध्यम से बताते हैं कि 27,000 बहाली है, तो कभी 30,000 बताते हैं। आवाज़ देखिए कल ही आप लोग को 44,000 बता रहे हैं। तो इस पर तो हम खुद नहीं भरोसा करते, तो आपको कैसे भरोसा दिला दें। पेपर के माध्यम से आपको भरोसा करने की जरूरत नहीं है। बस आप 16 फरवरी को पटना पहुंचिए, उसके बाद देखते हैं सरकार कैसे नहीं मानती है टीआरई 4 में 1,20,000 की बहाली कैसे नहीं देती है, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।